एक पॉजिटिव पानीपत में और पाया गया, जो कि दिल्ली से आया था और पुलिस लाइन में अपनी बहन के घर यहाँ पर आया था, जिसके बाद उनका टेस्ट जो है सैंपल भेजा गया, उसमें रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाया गया है। आपको इसकी जानकारी जो है हम आपको देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आयुष्मान हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पर वो क्वारंटाइन था। हॉस्पिटल आयुष्मान की आप यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। पुलिस लाइन में ही वो व्यक्ति आया था, जिसके बाद सैंपल लिए जाने के बाद उसे क्वारंटाइन कर दिया गया था, और जब उनकी रिपोर्ट जो आई है उसमें पॉजिटिव पाया गया है। आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जो है सुखदीप जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि कितने व्यक्ति यहाँ पर जो है क्वारंटाइन हैं और किस तरह से उन्होंने पहले भी यहाँ सबसे पहले हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक बात कही थी कि मैं स्वास्थ्य विभाग के लिए अपने हॉस्पिटल को दे रहा हूँ, किसी प्रकार की भी इमरजेंसी सेवाएँ वो लेंगे तो हम उसके लिए तत्पर हैं। उसी के चलते यहाँ पर जो है कितने व्यक्ति रखे गए थे और कैसे ये पॉजिटिव पाया गया वो जानकारी लेते हैं। स्वागत है सर आपका। स्वागत, धन्यवाद। तो आज जो है आपके पास जो कितने व्यक्ति क्वारंटाइन हो और आज जो रिपोर्ट आई है वो किस तरह से है, कहाँ से व्यक्ति आया था? अभी जो है ना ये 6 मरीज के करीब जो है अभी क्वारंटाइन में है। कल जो 2 मरीज जो आए थे, वो जो माँ और बेटा जो थे वो भी यहीं पर ही थे। शाम को जब उनकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव तो उनको फिर सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था। और जो आज वाला जो है ये भी कल ही शिफ्ट हुए थे, तो आज इनकी जब रिपोर्ट आई तो ये भी इनको शिफ्ट कर दिया सिविल हॉस्पिटल। तो कल जो है कल इसी टाइम आए थे ये, तो आज इनका सैंपल की रिपोर्ट आते इनको भेज दिया। और ये दिल्ली से आए हुए हैं। तो इनकी जो सिस्टर है यहाँ पे पीछे पुलिस लाइन में ही है, ASI लता, तो जिनके घर ये आए हुए थे। तो उसके बाद ये अभी जो है फिर उनसे मिल के कल ये यहीं पर ही सीधे यहीं पर ही लेके आए थे इनको। तो अब यहाँ पर जो है उसको कहाँ पर ले जाएगा, स्वास्थ्य विभाग या और कहीं रेफ़र किया जा रहा है? उनको सिर्फ जो भी पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ से उनको सिविल हॉस्पिटल भेज रहे हैं यहाँ से। आगे वो फिर उन पे डिपेंड करेगा कि वो खानपुर लेके जाएंगे या वहीं पर ही रखेंगे। तो अब जो है आपके यहाँ पर जो 6 थे अब 5 रह गए हैं, उनको किस तरह से यहाँ प्रिकॉशन दी जा रही है, किस तरह से खाना दिया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग कितना सहयोग कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग पूरा सहयोग कर रहा है। उनकी सारी की सारी टीम जो है तत्पर यहाँ पर रहती है। सारी की सारी टीम जो है मेडिकल अफसरों की, वार्ड बॉयज़ की, स्वीपर की, सब कुछ उनके अपना ही है। और जो यहाँ पे हमारी तरफ से जो है उनको सारा सहयोग मिल रहा है। और जिसकी वजह से उनको हमने इंडिविजुअल कमरे दे रखे हैं सारे के सारे, और जिसमें वो अंदर जो है अपना जो भी अपना दिन का काम करते हैं वो कर लेते हैं। और शाम के टाइम उनकी सुबह और शाम उनकी जाँच भी हो रही है प्रॉपर तरीके से, जिससे पता चल जाए कि कोई डिटोरेट तो नहीं कर रहा, किसी की कंडीशन तो नहीं ख़राब, किसी को और कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। तो उनको बिल्कुल बढ़िया सुविधाएं मिलने लग रही हैं यहाँ पे, तो जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आयुष्मान हॉस्पिटल के अंदर आपने सबसे पहले कदम उठाया, स्वास्थ्य विभाग का साथ देते हुए कहा था कि हम उसके लिए तत्पर हैं, इमरजेंसी यदि पड़ती है तो आप यहाँ भेज सकते। कितने बेड हैं जो कि इस तरह से इमरजेंसी केस बढ़ते हैं तो आपके पास कितनी सुविधाएं हैं उसके लिए? वैसे तो हमने ना सारा का सारा हॉस्पिटल ही दे रखा है, बट हमारे पास जो है 13 बेड के करीब जो है इंडिविजुअल बेड्स हैं, जिसके में अटैच टॉयलेट बाथरूम है, जो कि रिक्वायरमेंट सिविल हॉस्पिटल की थी। तो हमने सारे के सारे इंडिविजुअल दे दिए हैं, और वो भी हमने सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, क्योंकि हर बारी ज़िंदगी में मौका नहीं मिलता सेवा करने का। तो अब किसी को मिला है तो हमारे पास यही था, हमने अपनी ये चीज़ समर्पित कर दिया सरकार को, जब तक यहाँ से पानीपत से कोरोना मुक्त नहीं हो जाता। तो अब इस चीज़ को लेकर के आपको यहाँ जो और भी व्यक्ति आते हैं उनको लेकर और जनता को क्या संदेश है आपका, क्योंकि वैश्विक महामारी है और बहुत ही भयंकर लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि डेली का जो है अपना सारा का सारा सिस्टम जो है लॉकडाउन का चल रहा है। दूसरा ये कहूँगा कि अभी और थोड़े दिन घर में रह लो तो ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, सबके सब ठीक हो जाएंगे और सारा का सारा देश बड़ी खुशियाँ मनाएगा। अगर बाहर निकलेंगे तो सबको दिक्कत होगी। दूसरा, हैंड वॉशिंग जरूर करें, किसी के साथ भी 1 मीटर का डिस्टेंस जरूर रखें और अपने आप को प्रिजर्व रखो। और कल को बट अगर ये, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अल्टीमेटली सोसाइटी में रहेगी ये, जैसे और बीमारियाँ हैं कि भाई हर साल आती हैं चली जाती हैं, तो ये भी एक वायरल डिजीज़ की टाइप है जो कि कैरियर की फॉर्म में अभी भी आने लग रही है। एसिम्प्टोमेटिक अभी भी 30 to 70% केसेस हैं। तो इससे इतना डरना नहीं, बट इससे प्रिकॉशन लेकर जरूर चलना है, सो दैट बगैर बात के आपको इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसे में जो ये व्यक्ति आया था वो इसके अंदर किस तरह के सिम्टम्स थे जो लगा, ऐसे आपको लग रहा था कि ऐसे सिम्टम है? क्योंकि एक मध्य प्रदेश से यहाँ पर आया था, पॉजिटिव पाया गया था, कंबाइंड ड्राइवर था, उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं थे। इसके अंदर है इस तरह के? मेरे हिसाब से ये सिर्फ क्योंकि दिल्ली से आया था इसलिए हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इसको रखा था, अदरवाइज इसमें ऐसा मुझे कोई लगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल हट्टा कट्टा यंग था लड़का जो है, और आराम से बात भी कर रहा था, कोई ऐसी दिक्कत लग नहीं रही थी। बट जैसे वो सैंपल आया तो हमें भी लगा कि भाई ये बिल्कुल, अब जो सबको सचेत हो जाना चाहिए कि खाली ये नहीं है कि भाई बीमारी के साथ ही सैंपल पॉजिटिव आए, बगैर बीमारी के भी सैंपल पॉजिटिव आने लग रहे हैं। बिल्कुल।
हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुखदीप, जिन्होंने आयुष्मान हॉस्पिटल से, और उन्होंने कहा कि निरंतर यहाँ पर जो है डॉक्टरों की टीम है और स्वास्थ्य विभाग के लिए यहाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए निःशुल्क भाव में यहाँ पर सेवा समर्पित दिया गया है। और उनका कहना है किस तरह की कोई भी क्वारंटाइन के लिए यहाँ रखा जाता है तो वो यहाँ पर रखेंगे, और बावजूद उसके जो यह दूसरा केस है जिसके अंदर कोई भी किसी तरह के कोरोना से संबंधित सिम्टम नहीं थे, बावजूद उसके पॉजिटिव पाया गया। इसलिए सिटी तहलका भी अपील करता है कि आप इस वैश्विक महामारी के चलते अपनी प्रिकॉशंस रखें और सामाजिक दूरी बनाए रखें, और साथ के साथ जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि साथ के साथ आप समय समय पर हाथ धोएं। इसी के यही सबसे महत्वपूर्ण इलाज है, और इससे हम जल्द ही संक्रमित की चैन को इसलिए तोड़ सकते हैं जब हम अपने आप को प्रिकॉशन रखेंगे और अपने परिवार का हम ख्याल रख पाएंगे। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।